बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Good evening, sir. Oh, so good evening, sir. गुड इवनिंग राधिका मैम, हाउ आर यू? Sir, बहुत अच्छी, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं बेटा। कशिश, दीपिका, गुड इवनिंग। अनिश, आकांक्षा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर कैसे हो आप? अरे बस बहुत अच्छे हैं, आप बताइए बेटा। सर बिल्कुल मस्त। ठीक, तो फिर स्टार्ट करा जाए, खेला शुरू करें। हाँ Yes, जी सर। sir. तो भाई हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने हमें सॉल्व करके भेजा भी था, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा था। राम राम नीरज, हाउ आर यू बेटा? तुम लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड गंदा सा दिख रहा होगा, बट क्या ही कर सकते हैं। नो सर, अच्छा दिख रहा है। नहीं सर, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, रोज एक एक सा देख के बोर हो गया? यस सर। अच्छा मुझे एक मिनट दो, मैं ट्राई करता हूँ, शायद शायद ये बदल जाए, एक सेकंड में। क्यों आपने ग्रीन स्क्रीन लगाई है? नहीं, ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाई, बट आई थिंक ये बदल जाता है। सर, हाँ बेटा। अच्छा, ग्रीन स्क्रीन लगाओ तभी बदलेगा क्या? हाँ जी, तभी बदलता है। नहीं तो जैसे राधिका मैम का आता था, वो उनकी सिर्फ शक्ल ही दिखती थी, पीछे का सारा ब्लैक। चलो फिर तो अपना नहीं हो पाएगा, चलो हटाओ, जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, क्या ही करा जाए। आज दरअसल कई सारी क्लासेस एक साथ चल रही हैं, तो आज मैं थोड़ा ऑफिस में बाहर आके बैठना, बाहर मतलब रोड पे आके नहीं ले रहे हैं क्लास, ऑफिस में ही बाहर, समझ गए? यस सर। जी सर, समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे जल्दी से याद दिला दो, कहाँ तक हो गया बेटा? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। एमाइन पढ़ रहे थे ना हम लोग? एमाइन जी। चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें हम लोगों ने क्या हेडिंग डाली थी बेटा? रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सब अलग अलग बता दो। सर लास्ट ना रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड किया था। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड हम लोगों का हो गया था ना? यस सर, केस वन किया था। 5 मेंबर रिंग। केस वन। हाँ जी। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में हमने पहला केस लिखवाया था विद एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, यस सर। है ना? यस क्या सर। हम लोगों ने इसका दूसरा केस करा था बेटा? नो सर। नो सर, अभी समझ कर गए, रहे हैं। बस 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 इतना बहुत है। यस सर। तो अब तुम हेडिंग डालोगे इसका सेकंड केस, ठीक है? सेकंड केस डालो विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन, ठीक है? विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। रुक जाओ, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। क्या क्या रहेगा जल्दी बता दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं? यस सर, स्टार्ट। सब सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो, चैप्टर का नाम डालो, हम लोग पढ़ रहे थे एमाइन। माइक बंद कर लो। चलो एमाइन, और एमाइन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ठीक है? ठीक, चले भाई। तो देखो, यस सर। प्रॉपर्टीज में भी आपने केस 1 पढ़ लिया था, हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, ठीक है? केस नंबर 2 है विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। विद एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन से करके देख लेंगे। देखो जैसा हम लोगों ने पहले खेला था वैसे खेलेंगे। मतलब ये, अगर आपके पास एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है? NH2। इसी को तो बोलेंगे। NH2। अच्छा, इसे एनिलीन भी तो बोल सकते हैं यार अपन। यस सर। तो एनिलीन, एनिलीन जो है, एनिलीन की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें किससे? NaNO2 से, NaNO2 से प्लस HCl से, ठीक है? तो होगा क्या, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है? अगर हम एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करा दें तो क्या होगा? डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी बेटा? यस हाँ, तो सर। ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 पॉजिटिव हो जाएगा
और Cl नेगेटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? Yes, sir. तो इसमें तो कोई तकलीफ तुम्हें होगी नहीं क्योंकि तुम लोग ये मल्टीपल टाइम में पढ़ चुके हो। अब तुम इसके बाद हेडिंग डालना केस नंबर बेटा थर्ड केस देखते हैं क्या है। थर्ड केस में लिखना विद एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 डिग्री अमाइन। भाई देखो हमने 1 डिग्री अमाइन तो देख लिया, अब हम देखेंगे 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, Yes, sir. तो चाहो तो 1 डिग्री 2 डिग्री को एक ही में लिख लो, चाहो तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। एक बार एलिफेटिक देख लेते हैं और एक बार एरोमेटिक। तो एन से अगर 2 आर लगे हुए हैं तो एलिफेटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर एक आर ऐसे लिख दिया मैंने, एक आर मैंने लिख दिया ऐसे, और इससे एक एच जुड़ा हुआ है, और अगर हम इसकी रिएक्शन HONO से या फिर HNO2 से कराते हैं, ठीक है, तब वो नाइट्रस एसिड का मतलब ही हुआ HNO2, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो यहाँ से बेटा तुम्हें क्या निकलता हुआ दिख रहा है? H2O. तो यहाँ से लिख दूं मैं माइनस का H2O, तो क्या बन जाएगा बताना जरा? ये R ऐसे जाएगा N. और ये R ऐसे और जाएगा, R. इससे आगे क्या जुड़ जाएगा? NO। इसलिए है ये किस कलर का होता है बेटा? ये होता है येलो ऑयली नाइट्रोसेमाइड। ठीक है, बस ये है सिंपल सा। अब मुझे बताओ, अगर एरोमेटिक, भाई देखो एक बार लिखा हुआ एलिफेटिक, एक बार एरोमेटिक, तो आर की जगह में पीएच लिखना होगा। पीएच क्या होता है बेटा? फिनाइल रिंग होती है कि नहीं, बेंजीन रिंग? Yes, sir. तो चाहो तो बड़ी बड़ी फिनाइल रिंग बना दो, चाहे तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो यहाँ पे HONO। ठीक है, तब भी जाके बनेगा आपका यही। ठीक है, यहाँ से क्या होगा यार, फिर से अगेन वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा, माइनस का H2O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पीएच, यहाँ पे N. और यहाँ पे H. पीएच। NO. ठीक है, Yes, ये भी sir. सेम ही है, ये भी इन दोनों का ये सेम येलो कलर का ऑयली आपको लिक्विड मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. दोनों केस जल्दी से बेटा नोट कर लो। बस 1 मिनट। हाँ, और यहीं पे एक आप डाल लेना केस नंबर 4, अभी जगह है तो यहीं पे नोट कर लेता हूँ। ठीक है, केस नंबर 4 में लिखो एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन। अगर हम एलिफेटिक 3 डिग्री अमाइन की बात कर लें तब क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा बेटा? R3N। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें नाइट्रोसोनियम आयन से, क्या करेगा? इस पे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? R3N, और एक एडक्ट टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। एडक्ट क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन, ध्यान होगा कोऑर्डिनेशन, एडक्ट सॉल्ट बनाया था, उसमें फिर 2 टाइप के सॉल्ट निकले थे। एक तुम्हारा कौन सा था? कोऑर्डिनेट सॉल्ट। एक तुम्हारा था डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? जो एक्वस में अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते थे, और तुम्हारे जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होते थे वो एक्वस में आके अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते। नहीं करता। यस सर। इतना नोट कर लो बेटा। सर हो गया। राधिका बेटा एक बार फिर से सुन लो, तुमने बहुत छुट्टी मारी है, तो जितना भी छूटा हुआ मैं कहूंगा फिर से बेटा यूट्यूब से देख देख के जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया लेना। है सर, सारा कर कर लिया लिया मैंने। हाँ जी, चलो तभी फिर तो मैं ठीक है, क्लास में आई थी। चलो फिर ठीक, चले बेटा आगे आगे चले। Yes, sir. यस कौन कौन सर। नहीं आया भैया? आज शेन चेतन, शेन तुम्हारा मुझे पीडीएफ मिल गया बेटा। शेन, राधिका, चेतन, अंजलि, अंकिता, आर्यन, डिम्पल, दीपिका, कंचन, डिम्पल का भी मिल गया, कश्यप, कृतिका, मानसी, रवि। ठीक है, अविनाश आज नहीं आया, नीरज नहीं आया आज। अब आप कौन सा केस है लिखो? केस नंबर 5। केस नंबर 5 भाई बोर्ड के हिसाब से अगर तुमने इतना कर लिया ना बोर्ड में, तो बोर्ड में तो तुम्हारे फुल नंबर आने चाहिए जिस हिसाब से तुम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब तुम कैसे पढ़ रहे हो आई डोंट नो। ठीक है, बाकी तुम्हारे टेस्ट वगैरह के नंबर अभी देखेंगे सर से मांग के, तब पता चलेगा। एरोमेटिक 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब तुम लोगों को याद होगा कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज, जो चार्ज डेंसिटी है वो या तो ऑर्थो पे आती है या तो पैरा पे आती है। मेटा पोजीशन पे कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। हमने तुम्हें NO2 का इफेक्ट भी दिखा दिया था, मेटा और पैरा पे क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर तुम यहाँ पे नाइट्रोसोनियम, अब ये NO पॉजिटिव आया कहाँ से? HONO से ही आया बेटा, OH अलग निकल गया, NO पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोसोनियम आयन आ गया। जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हारे पास ये ऐसे ही रहना है, ये आपका ऐसे ही रहना है। ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ पे जाके आपका क्या जुड़ जाएगा, एन, क्योंकि हमें पता है पैरा वाले हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यस सर। चलो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो। कर लिया सर। नहीं सर, रुको रुको अभी हाँ रुको। रुके बेटा जल्दी। हो गया सर, हो गया। हो गया, तो अगली रिएक्शन को अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो प्रॉपर्टीज में आप हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये कौन सी है, ये हिंजबर्ग टेस्ट है। लिखो हिंजबर्ग टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है देखना बेटा बहुत ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन में चल रहा है भाई। देखो हम लोग क्या करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन की हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। अब कहोगे हिंजबर्ग रिएजेंट होता क्या है, तो PHSO2Cl। पीएच क्या है यहाँ पे, एरोमेटिक रिंग। यस सर। अरे मतलब इसे ऐसे तो लिख सकते हैं, पीएच का मतलब फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ से SO2Cl लिख सकते हैं कि नहीं। यस क्या इसका नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा बेटा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है उसकी रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से कराएंगे, ठीक है। अब तुम्हें खुद से बताना है कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो देखो तुम्हें पता चल जाएगा होगा क्या, कभी तुम्हें सॉल्युबल होगा, कभी कोई इनसॉल्युबल होगा, कहीं पे कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे कि अगर 1 डिग्री की बात करें तो यार क्या 1 डिग्री एमाइन बेटा यही होगा, बोलो जल्दी से। यस यस सर। तो जो तुम्हारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड था, अगर मैं उसे ऐसे ओपन करके लिख दूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्या किसी की आंतें बेटा ऐड रही हैं। ना नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हम HCl निकालेंगे कि नहीं बोलो। यस यस सर। तो जब हम यहाँ से HCl निकालेंगे तो क्या बनेगा देखना बेटा, आर 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 एन, एन से एक H जुड़ा है कि नहीं, यस और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और पीएच का मतलब फिनाइल रिंग है तो उसे पीएच ही लिखे दे रहा है। यस फिर आप क्या करोगे जब इसकी रिएक्शन कराओगे एक्वस NaOH से, किससे कराएंगे, एक्वस NaOH से। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या करेगा, H को यहाँ से लेके वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा कि नहीं। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, समझ गए। अच्छा जब हम बात करेंगे 2 डिग्री की देखना जरा, तो NH और यहाँ पे भी R लिख दूं मैं, 2 डिग्री तो यही हुआ। यस और यहाँ से एक H जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि SO2, और यहाँ पे आ जाएगा एक PH। इससे रिएक्शन कराएंगे कि नहीं बोलो। कराएंगे देखना जरा बेटा, क्या यहाँ से HCl निकलेगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा। लेकिन यार इस बार नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन बचा क्या, नहीं तो यहाँ पे सर। क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH आ जाएगा कि नहीं बोलो। यस यार अब अगर तुमने यहाँ पे एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई तो क्या नाइट्रोजन के पास किसी भी टाइप का OH प्रेजेंट, सॉरी H प्रेजेंट है बेटा, नो सर तो क्या यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। नो सर नहीं तो निकलेगा। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। आई बात समझ में क्या कह रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, अब आते हैं 3 डिग्री अमाइन पे। मुझे बताओ अगर एक H ये भी हटा देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें बेटा, बताना जरा। यस सर। और यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख देंगे PH। अब मुझे बताओ यार नाइट्रोजन के पास जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या तुम HCl निकाल पाओगे। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कहोगे कार्बन सर यहाँ पे R लगा है, R का मतलब CH3 हुआ, तो कार्बन के हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन हटाना होता है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या, ऐसा हाइड्रोजन जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हो। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन होता तो रिएक्शन होती, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, नो रिएक्शन। क्या लिख दूं, नो रिएक्शन। तो तुम कैसे पता करोगे हिंजबर्ग टेस्ट, भैया देखो अगर 1 डिग्री अमाइन है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन है तो वो इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री अमाइन तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। कैसे पता करेंगे कोई रिएक्शन नहीं हुई, मतलब कोई ना कलर चेंज होगा, ना टेस्ट चेंज होगा, ना ही मतलब किसी भी तरीके का, मतलब बहुत सारी टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, तो हम पता कर लेंगे कि भाई कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, इसका मतलब क्या 3 डिग्री है, समझ गए कि नहीं। यस सर। तो ऐसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हिंजबर्ग रिएजेंट। ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ये हमारा 2 डिग्री हो गया, और ये हमारा 3 डिग्री हो गया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हिंजबर्ग रिएजेंट क्या है। तो भैया हिंजबर्ग रिएजेंट जो है वो अपने पास क्या है बेटा, वो है अपने पास PH और SO2Cl, यही तो है।
यस सर, यही है। ठीक है, तो तुम्हें हिंसबर्ग रिएजेंट याद करना है और तुम्हें इसकी वर्किंग याद करनी है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसका काम क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का पता लगाना। लगा पाएंगे कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। चलो फटाफट जल्दी से इतना नोट करो। यस सर। और मेरे पूत, तुम लोग एक काम करा करो बेटा, हम जब नोट करते हैं तो थोड़ी देर रुक जाया करो, पहले समझ लिया करो देन नोट करा करो। हाथ चलाते रहे तो साथ में ही, ओके ठीक है? थोड़ा सा एक बार समझ लिया करो देन हम तुम्हें खुद ही टाइम देंगे, क्योंकि देखो कोई ना कोई बच्चा लेट कर ही देता है तो रुकना वैसे ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम जब समझाएं तब समझ लो और नोट करने के लिए तो टाइम वैसे ही दे देंगे। चलो भाई चलें आगे। यस सर। नीरज, निधि, ईशानी और कौन कौन है आप लोगों का? बेटा सुप्रिया, तनिष्क, आप लोगों का माइक कनेक्ट नहीं है, शायद आप लोगों को मेरी आवाज भी ना जा रही हो। मैं चेक करूँ। सर कर लिया। आजकल आप चाय नहीं पीते, चाय तो अभी पी के हटे हैं यार। राधिका अभी चाय पी के हटे हैं। चले बेटा आगे चले। यस यस सर। इसके बाद आप 6th हेडिंग क्या डालोगे? कार्बिल अमाइन टेस्ट। 6th हेडिंग, और ये इसके ऊपर जितने स्टार बना पाना बना लेना। स्टार अपन क्यों बनाते हैं बेटा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का भी बाप है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। ठीक है, तो आप लिखोगे कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है। और इसे हम लोग बेटा शॉर्ट फॉर्म में आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। चले बेटा। यस सर। अब ये टेस्ट है क्या? देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई एलिफेटिक अमाइन हो चाहे एरोमेटिक, बना देते हैं दोनों। अगर हम एरोमेटिक अमाइन बनाएंगे मतलब एनिलीन बना देते हैं, ठीक है। मान लो एनिलीन है अपने पास, नोट पहले समझ लेना। या फिर मान लो अपने पास सीधे सीधे RNH2 है, मतलब कि एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक अमाइन हो चाहे आपके पास एरोमेटिक अमाइन हो, जब उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या? CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होता है भाई? तो हमारे पास क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ से NH2 हटके क्या लग जाता है? R लग जाता है, बस ऐसे याद रखो। मतलब सॉरी NC लग जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? H2 हटके क्या लग जाएगा? C हट जाएगा। NH2 मतलब, अरे सीधी सीधी सी बात है कि आपको NH2 को हटाना है और NC को लगा देना है, ठीक। यानी कि जो तुम्हारी एरोमेटिक वाली है उसमें क्या हो जाएगा? बेंजीन आइसोसाइनाइड, मतलब कि यहाँ पे NC लग जाएगा, ठीक है। और जो तुमने एलिफेटिक वाला लिखा है वहां पे भी क्या हो जाएगा? NC। समझ गए? यस मतलब तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड तुम्हारा ये हुआ कि भैया NH2 को तुम्हें क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है, एनसी को लगाना है। NC लगाना है। समझ गए? ये डायरेक्ट मेथड है, बस इतना ध्यान रखना। यस सर। चलो जल्दी से तो नोट करो। हो गया बेटा इतना? यस सर। तो यहाँ पे इसके हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होता है भाई? सबसे पहले जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ये क्या करता है? KOH से रिएक्शन देता है और डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करता है। किसका? डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग तब होगा जो इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, या फिर ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव है ना। या तो पॉजिटिव हो या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो देखो या तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। एक्सेप्शन भी इसका क्या? NH4 पे पॉजिटिव है बट उसके बाद भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। उसका रीजन हम बता चुके हैं। अविनाश गुड इवनिंग बेटा, कहाँ थे अभी तक? कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। NH4 पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या तो जिनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल हो। समझ गए कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर। क्योंकि जब उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा उनमें रखने के लिए। यस सर। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये डाइक्लोरोकार्बिन होता है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, देखो मैकेनिज्म क्या कहती है? मैकेनिज्म ये कहती है कि जब आप R या फिर R की जगह PH एरोमेटिक लगने लगा दो,
जब इसकी रिएक्शन RNH2 की आप कराते हो तो तुम सबको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। और इनकी रिएक्शन तुम करा के सिर्फ CCl2 से, CCl2 का मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं बेटा, यस है। ठीक है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में ही जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यस सर। अब अगर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में भेजा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा बेटा, यस सर। RN, और एक H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक H को मैं लिख देता हूँ ऐसे, और इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, C, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl। क्या इनकी वैलेंसी पूरी है, अभी तक तो नहीं है, तो यार नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव लगा दो, C पे एक निगेटिव लगा लो, क्या अब इनकी वैलेंसी पूरी है, अब आंसर है हाँ भाई, इनकी वैलेंसी अब पूरी है, सही है कि नहीं बोलो। यस सर। अब देखो होता क्या है कि ये वाला H इसके फेवर में बेटा टूटता है, ठीक है, और होता क्या है कि ये वाला जो H है ये भी इसके फेवर में टूटता है, मतलब दोनों में से किसी को भी तुम तो मतलब या तो यार हाइड्रोजन हटा सकते हो या तो तुम इस वाले हाइड्रोजन हटा सकते हो, ऐसे ही या तो ये वाला Cl यहाँ से निकल सकता है या तो ये वाला Cl यहाँ से निकल सकता है, समझ गए बेटा। यस तो मान लो हमने ये वाला H हटाया और इस वाले Cl को यहाँ से बाहर कर दिया, तो क्या बनेगा देखना जरा, तो कुछ ऐसा बनेगा कि R देन N और देन तुम क्या लिखोगे डबल बॉन्ड C, और इससे क्या लिखोगे Cl, ऐसे जोड़ेंगे, यस ठीक है, और या फिर हम क्या करते हैं, हम पूरा एक ही बार में रिएक्शन कर देते हैं, मतलब इस वाले H को भी हटाया और हमने इस वाले H को भी हटाया, इस Cl को भी हटाया हमने यहाँ से, इस वाले Cl को भी हटाया, तो क्या हो जाएगा बेटा R N, और यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक ये वाला बॉन्ड आया तो डबल, और एक ये वाला बॉन्ड आया तो ट्रिपल, और क्या जुड़ जाएगा C, तो RNC बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। बस यही है, यही लिखा हुआ कि भाई किस तरीके से तुम्हारा जो है NH2 हट के Cl लग जाएगा, समझ गए बेटा। यस सर। छाप दो फटाफट। यस सर। अविनाश कितनी स्लाइड हुई है, स्लाइड बेटा अभी तो एक तीन हो गए बेटा, ठीक है, सर लास्ट स्लाइड। हाँ बेटा क्या कह रहा, सर मैं बोली लास्ट स्लाइड। यस सर ये ठीक है। इससे बाद वाली, इससे पहले वाली, ये वाली, वो सर यही वाली। अच्छा ये ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है ना, हाँ ये वाली नोट कर लो। बेटा हो गया सबका, यस हो गया। यस सर हो गया। ठीक है भैया, चलें क्या, आगे चलें बेटा, यस सर। चलो ठीक है, इतना होने के बाद कितनी कितनी रिएक्शन हो गई बेटा, 6 हो गए, अब आप 7th हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी डालोगे, ESR, ESR क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं ESR, ठीक है। यस सर। अब देखो ESR के अंदर तुमने पढ़ रखा होगा बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर एल्काइलेशन, एसाइलेशन, होती है कि नहीं होती है, यस होती है। तो पहली हेडिंग डाल दो ब्रोमिनेशन, फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी बेटा, ब्रोमिनेशन, चले भाई, यस सर चलो। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन है ना, एरोमेटिक एमाइन या फिर एलिफेटिक एमाइन, तो पहले ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग एरोमेटिक में देंगे, अच्छा सेम ही रहेगा चाहे कोई भी उठा लो, तो अगर इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, अगर आपने करा दी Br2 से प्लस CS2 से, कार्बन डाइसल्फाइड, और CH3COOH से, या फिर ये ले लो, या फिर क्या ले लो, सीधे Br2 के साथ वाटर ले लो, Br2 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें ब्रोमिनेशन हो जाता है, ठीक है, और तुम्हें पता है पहले कहाँ लगेगा, पैरा पे, फिर कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे, तो इस पे दोनों प्रोडक्ट ना बनके क्या बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना, कौन कौन सा, एक तो दोनों ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन होता है, और एक नहीं आसान से रिएक्शन पता होगा, इसका नाम की अगर बात करें तो बेटा 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, तो ये इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे बेटा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, बोलेंगे कि नहीं, यस सर बोलेंगे।
तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, देखो यार यहाँ पे तुमने क्या करा, 3 ब्रोमीन एटम लगा दिए, लगाए कि नहीं लगाए? Yes, sir. Yes, फिर मान लो अगर तुमसे कहता कि भैया मोनोब्रोमिनेशन कराओ, क्या कराओ? मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन का मतलब एक ही Br एटम लगाओ, तो कैसे करते रिएक्शन? देखो तो उसके लिए लिखो फॉर मोनोब्रोमिनेशन, लिखो फॉर मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन। ठीक है, जब आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना रहता है तो हम क्या करते हैं कि भाई NH2 को ओपन करके लिख लो, एक H को यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एनिलीन को इस तरीके से लिखेंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पर दिख रहा है सबको? यस ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसे दिमाग लगा लो कि नाइट्रोजन के पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव हाँ, तो इसके रिएक्शन कैसे कराएंगे? CH3 डबल बॉन्ड O CO CH3। ठीक है, ये रिएजेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा। अगर इस पे बात करें तो इस वाले पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. क्या इस कंपाउंड को ACOAC बोलते हैं? Yes, sir. याद है जिस हमने AC2O बोला था, AC2O? Yes, sir. अरे अभी कल ही तो यूज करा था, कल परसों में। Yes, sir. ठीक, तो मुझे बताओ लोन पेयर जो है क्या वो बेटा इस पे अटैक करेंगे? Yes, sir. करेंगे ना? अगर करेंगे तो बेटा कंपाउंड कैसा बनेगा, देखना जरा। भाई देखो बेंजीन तुम्हारी ऐसी की ऐसी, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो है डीट। क्या है? जैसे कि तुम लोग से इतना कहते कहते थक गए, लेकिन तुम लोग पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा कि नहीं? तो यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी यहाँ से C डबल बॉन्ड CH3 इतना मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हम लोग रिएक्शन वही सेम रिएक्शन है। ठीक है बेटा, अब देखो जरा, अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा? Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH। ठीक है, तो होगा क्या? अब तुम बताओ तो यार, इसके लोन पर क्या यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे रिजोनेंस नहीं करेंगे? करेंगे। और अगर रिजोनेंस करेंगे तो देखना बेटा क्या होगा, ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पे H, और यहाँ पे C, यहाँ पे डबल। या फिर ऐसा कर लो, या फिर एक तो रिजोनेंस वाला कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि अगर रिजोनेंस ना कराए, मान लो इसी कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक कर दें, या चलो ब्रोमिनेशन करा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH और ये C डबल बॉन्ड O और इसे CH3 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, और जब तुम यहाँ पे Br2 से और इसकी रिएक्शन कराओगे CH3 तो से, यहाँ पे आ जाएगा Br आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब हमें इतना ग्रुप हटाना है यार, इसकी तो जरूरत है नहीं बेटा, है क्या इसकी जरूरत? नहीं। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हटाना चाह रहा है, तो क्या हम यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दें बेटा? Yes, sir. और देखो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कैसे कराएंगे, मॉलिक्यूल कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे दे देंगे OH नेगेटिव, यहाँ पे दे देंगे H पॉजिटिव। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से NH3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, Yes, sir. सॉरी NH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे जुड़ गया NH2 और निकला क्या, बताना जरा। सर यहाँ निकला NH2 और यहाँ पे Br ऐसे कैसे, और निकला क्या, प्लस का निकला हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो निकला। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बस खत्म। तो अगर तुम्हें मोनोब्रोमिनेशन कराना इस तरीके से कराओगे, और अगर नॉर्मल ब्रोमिनेशन कराना है तो इस तरीके से कराओगे। दोनों रिएक्शन हमने तुम्हें लिखवा दी। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी लिखो। Okay. मोनोब्रोमिनेशन का बेटा ऐसा है, देखो कि मोनोब्रोमिनेशन हम लोग जब भी कराएंगे तो जैसे हम लोगों ने कल एनिलीन की रिएक्शन कराई थी किससे, AC2O से, ACOAC से, समझे? नहीं रात का ठंड नहीं है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ इस पे अटैक करेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, तो बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ लेगा, तो यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, अब इतना मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे जुड़ गया, फिर हमने क्या करा, इसकी Br2 से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरा ब्रोमिनेशन हो गया, Br जो है पैरा पोजीशन पे जाके लग गया, तो ना वाटर के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऐसे OH नेगेटिव इधर, H इधर, तो यहाँ पे NH2 आ गया, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH जो है अलग निकल गया तुम्हारा, खत्म। नोट कर लिया बेटा सबने? No, sir. आराम से। एक मिनट रुको। क्या करो बेटा? नहीं, एक मिनट रुको। ठीक है, रुके 1 मिनट।
यस सर हो गया। हो गया बेटा सबका? यस सर। चलो भाई, अगर रह गया क्या भाई, रह गया तुम्हारा? यस सर। अच्छा, चलो बेटा आगे। एक मिनट सर। चलो भाई, अगर इतना हो गया है देन तुम्हें क्या करना है, अगली हेडिंग डाल दो जल्दी से। सेकेंड हेडिंग, पहली कौन सी थी? ये ब्रोमिनेशन थी, सेकंड डालो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। सेकेंड हेडिंग डाल दो नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है भैया, हमने क्या करा, तुम्हारा जो 1 डिग्री या फिर एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक जो भी है उठा लो। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आपने कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 से करा दी, कॉन्क H2SO4 से करा दी, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 नहीं 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। भाई एक तो तुम्हारे पास ऑर्थो भी बनेगा, और और एक तो तुम्हारे बनेगा। पास पैरा वाला भी बनेगा, और भैया NO2 के केस में एक तुम्हारा मेटा वाला भी बनेगा, बनेगा कि नहीं? बनेगा बनेगा। ठीक है, तो मतलब एक तुम्हारा ये वाला जो है इसका भी फॉर्मेशन होगा। होगा। बस तुम्हें इसकी ईल्ड याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, पैरा वाला जो है वो बनता है 51%, ये बनता है बेटा 47%, और ये कितना बनता है? ये बनता है आपका 2%। ये तुम्हें इनकी ईल्ड याद रखनी पड़ेगी। यस सर। चलो भाई चलें आगे। हाँ जी। नो सर, अभी नहीं। ठीक है, कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कुछ कहना चाह रहा अविनाश? तो कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही। नो सर, मेरा माइक तो बंद है। अच्छा ठीक ठीक, चलो इतना हो गया। अब इसके बाद आप थर्ड हेडिंग डाल दो, सल्फोनेशन। थर्ड हेडिंग इज सल्फोनेशन। क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको प्रीवियस चैप्टर की? प्रीवियस चैप्टर की आप उनसे आलम सर से बेटा मांग सकते हो, उनके पास सारे क्वेश्चंस हैं। जिस भी चैप्टर का आपको चाहिए आप उस चैप्टर की मांग लो, उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, यस सर। चलो। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है कि अगर तुमने इसकी रिएक्शन करा दी बेस से, ये सॉरी इसकी रिएक्शन करा दी किससे? H2SO4 से। यस सर। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन की करा दें, इसकी रिएक्शन H2SO4 से, यानी कि एसिड से तो भाई क्या होगा तुम्हें पता है? इसके ये बेस है, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं? है तो H2SO4 कैसे लिखो? HSO3 माइनस और H प्लस लिख सकते हैं। देखो क्या H2SO4 है कि नहीं है? सर लिख सकते हैं। है कि नहीं बताओ? यस नो सर। है एच नेगेटिव ऑक्सीजन भी। SO3 सॉरी HSO4 लिखो ना, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे लिखो HSO4 माइनस H प्लस, ऐसे तो होगा। यस सर यस सर। तो ये प्रोटॉन इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेक्ट सर। तो यानी कि NH2 से NH3 होगा। अभी यस सर NH3 होएगा। हाँ, यहाँ पे एक और H आ जाएगा, तो यहाँ पे NH3 आ जाएगा, और आपका HSO4 माइनस और इस पे पॉजिटिव। SO4। ठीक है, अब हम क्या यस करेंगे? सर। अब हम यार इसे कर देंगे हीट, यानी कि हम क्या करेंगे, 453 पे 473 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा अपने पास NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SO3H आके लग जाएगा, SO3H। एक पैरा। ठीक है, और अगेन वही वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या इसके हाइड्रोजन को खा लेगा? यस खा लेगा। खाएगा ना, दैट मीन क्या होगा? हाँ जी।
ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, रिजोनेटिंग एक फॉर्म यूज करता रहता अपना, ये इस फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर क्या करेगा अपने लोन पेयर को अटैक करा देगा भैया इस प्रोटॉन पे, तो तुम्हें एक और स्ट्रक्चर मिलती रहेगी कंटिन्यू। कौन सी? यहाँ पे क्या आ ये जाएगा, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा SO3 निगेटिव। ठीक है, तो तुम्हें ये आपस में कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ये मिल सकते हैं या फिर ये मिल सकते हैं, इसे देख के डरने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. यस चलो इतना करो जल्दी से बेटा। सर हो कर गया। लिया। ठीक, एक से रुकना बेटा। तो बेटा इतना यस सर Yes, हो गया। sir. हो गया। तुम यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। और बेटा एक यहाँ पे बात चुपचाप से लिख दो कि भैया तुम्हारे जो एमाइंस हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो Acylation. नहीं देते। यहाँ पे लिख लो नो रे, यहाँ पे लिख लो नॉट अकर, यहाँ पे लिख लो नॉट अकर। एल्काइलेशन Not और एसाइलेशन होती ही नहीं है अमाइंस में। ठीक है, Yes, sir. इतना करो जल्दी सब लोग। यस सर हो गया। हो गया सर। हो गया sir. बस एक सेकंड। सर लास्ट में क्या लिखा है सर? नोट सर, नोट के बाद क्या लिखा है? नॉट अकर, OCCUR। वैसे ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया है। ठीक है, क्यों? यस सर। क्योंकि इसमें बेटा एक टॉपिक बच रहा है डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, लेकिन डायजोनियम सॉल्ट के तुमने ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन करवा ही चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी हम तुम्हें करवा देते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो अपना चैप्टर ये फिनिश है, बस इसके में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तभी हमने तुमसे बोला था कि यार ये छोटा चैप्टर है, इसे हम लोग बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो जल्दी यही था। हो गया। ठीक है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को पढ़ लेते हैं। तो अगर यहाँ तक नोट हो गया तो बताओ आगे चले। Yes, हो गया सर। ठीक है भाई, आप आगे हेडिंग डालो डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट। और इसी के साथ अपना चैप्टर जो है फिनिश है, बस थोड़ा सा है उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता ही है तुम्हें कैसे बनाते हैं? पता है कि भूल गए? पता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ करेंगे। बिल्कुल सही, और HCl के साथ। ठीक है, Yes, sir. देख लो कि फर्स्ट वी हैव टू डू इज कि भैया आप क्या करो, एनिलीन को रिएक्ट करा दो किसके साथ, NaNO2 HCl NO2 और HCl के साथ। तो होगा क्या कि भैया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और क्या आ जाएगा, और Cl Cl नेगेटिव। नेगेटिव। इसका क्या नाम है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यही तो नाम है बेटा इसका। Yes, sir. यस सर। इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, Yes, sir. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कई सारे रिएक्शन आएंगी जो कि तुम पढ़ चुके हो, बट फिर भी हम तुम्हें एक बार पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालना सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी बेटा? अरे तुम ये पढ़े हो कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है, बट फिर भी आप इसे एक बार लिख लो, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास बेंजीन और बेंजीन से मान लो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। अगर बेंजीन, ठीक, और बेंजीन से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लाइक यहाँ पे लगा हुआ है डुकनाइट्स में, मान लो ये है, इसे तुम पीएच भी लिख सकते हो, ठीक है। बार बार जरूरी तुम ड्रॉ करो, बट कर लोगे तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। अब चाहो तो तुम इसकी मान लो, हमने अगर इसकी, तुम खुद ही बताना, अगर हम इसकी करा दें फॉर एग्जांपल Cu2 Cl2 से, Q प्लस क्लोराइड से और HCl से, तो भैया क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यही तो सैंड में रिएक्शन थी बेटा। यस सर। या फिर अगर हम इसकी Cu2 Br2 से और HBr से रिएक्शन करा दें तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यस सर। यही तो सैंड में रिएक्शन थी बेटा, याद आई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हम इसकी रिएक्शन CuCN से करा दें, किससे? CuCN से इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। साइनोबेंजीन बनेगी। यस बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और अगर मान लो Cu2Cl2 की जगह पे हम Cu पाउडर ले लेते, कॉपर पाउडर, तो कौन सी रिएक्शन होती बेटा वो? गैटरमान रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट करो और इसके बाद हेडिंग डाल दो गैटरमान रिएक्शन। यस सर। जल्दी कर लो, इतना आज चैप्टर खत्म ही करते हैं, ठीक है। यस सर हो गया। हो गया। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे गैटरमान रिएक्शन। गैटरमान रिएक्शन। ठीक है, गैटरमान रिएक्शन क्या होता था उसमें? उसमें कुछ भी नहीं है, बस अपने पास बेंजीन उठाओ, यूज करते थे, बस उसमें कॉपर पाउडर उठाते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। तो अगर आपने ऐसा किया कि कॉपर पाउडर के साथ HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, और अगर हमने कॉपर पाउडर के साथ HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन। अगर हमने यहाँ पे कॉपर पाउडर के साथ ले लिया HBr, तो हमारे पास क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर होगा। बस ये गैटरमान रिएक्शन है, ठीक है। हो गया। यस सर हो गया। हाँ, अगर तुमने इसे देखो, एक और रिएक्शन है, शायद तुमने ना सुनी हो या शायद तुमने पढ़ी हो, तो आई डोंट नो। एक और लिख लो रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड। नहीं ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम पता तो तुमने ये नहीं पढ़ा होगा। इसे बोलते हैं सिज्जी रिएक्शन। क्या? सिज्जीज रिएक्शन। नहीं बड़ी है सर ये वाली। हाँ, मुझे पता तो तुमने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। कौन सी? ये लिखा हुआ, अरे सही से लिखते हैं यार, एक तो जल्दबाजी में लिखते हैं तुम लोग, फिर क्या कौन सी करते। देखो SIZZI सिज्जीज रिएक्शन, ठीक है। यस सिंपल है, बस क्या होगा कि वहां पे आयोडोबेंजीन बन जाएगा, समझ गए? ओके। मतलब ये होगा कि यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लोगे और इसके तुम KI से कराओ तो KCl निकल जाएगा, सॉरी KI से कराओगे, पोटेशियम आयोडाइड से करो, KCl यहाँ से निकलेगा और बेंजीन के ऊपर आयोडीन लग जाएगा। ओके। यस क्या लग जाएगा? आयोडीन। समझ गए बेटा? फिर इसके बाद एक आती बाल-साइमन रिएक्शन, याद आई? इसे नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। यस सर। चले आगे। रुक सर, रुके बेटा, रुके, जल्दी कर लो। पता नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले रहे, क्या कर रहे हैं सर? स्क्रीनशॉट ले लो। या सर आपके साथ कर रहा हूँ नोट। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ लो। सर हमने पहले पढ़ी हुई है ना ये, इसलिए आपके तो साथ बट साथ नोट कर। ये वाली तुमने नहीं पढ़ी है। आगे क्या होगा? चलो बातें नहीं करो, चले आगे। यस सर। 1 मिनट सर, लास्ट वाली बच गई। हाँ कर लो कर लो। चलो तब तक एक काम करते हैं, चौथी रिएक्शन यहीं पे लिख देते हैं, बाल-साइमन। तुम लोग भी नोट करो, देखो बाल-साइमन रिएक्शन। बाल-साइमन रिएक्शन, ठीक है। बाल-साइमन रिएक्शन क्या होता था बेटा कि हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन
तो मैं यहाँ पे लिख दूं N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन HBF4 से कराते थे, याद आया? यस Yes, सर। यहाँ पे H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, HCl तुम्हारा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? yes, sir. ठीक है, तो माइनस का क्या निकल जाता है यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बताना जरा। तो यहाँ पे बन जाएगा यस सर, फ्लोरोबेंजीन। NaBF4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बताना। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले तो N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव, आएगा कि नहीं? यस और फर्दर जब आप इसे हीट करा दोगे तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। यस सर। हाँ दीपिका, आपका मुझे वो याद है कि आईपैक की नेमिंग आपको पढ़नी, रूल्स पढ़ने हम आपको करा देंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है? Okay, ये है sir. कि यार एक छोटा सा टारगेट है कि भाई उसे जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो हम एक बार हमारा सिलेबस जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि हम लोगों को टारगेट दिया है कि अक्टूबर में हमें आपको सिलेबस खत्म करके देना ही है। Okay, sir. ठीक है, तो बस वही है, बाकी वो चैप्टर क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था, बट ठीक है, तुम्हें अगर नहीं आता तुम करा देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो, ठीक है? Yes, sir. यहाँ तक हो गया भाई सबका? यस Yes, सर, sir. चल सकते हैं आगे? यस सर। जी, चल सकते अविनाश, अविनाश हो गया बेटा? ठीक है राधिका, करवा देंगे। चलो अगला आप हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 5, दैट इज रिडक्शन। क्या हेडिंग है? हैं। Reduction. रिडक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या होगा कि आप जो आपका बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है इसका रिडक्शन करा दो। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, और आप इसका क्या करो, H3PO2 से क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? Hydrogen. मार खाओगे। हाइड्रोबेंजीन क्या होता है? सर बेंजीन। नहीं, बेंजीन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से क्या हो जाएगा, N2Cl निकल जाएगा, HCl निकलेगा, N2 भी एज अ लिविंग गैस निकल जाएगा, और सिर्फ बेंजीन बनेगा, और तुम्हारा क्या निकल जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा, H3PO3। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। अविनाश क्या कह रहे हो? सर मैंने सुना आप अक्टूबर के बाद हमें नहीं पढ़ाओगे। पता नहीं यार भाई, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बाकी अगर ऐसा कुछ होगा तो बता देंगे, डोंट वरी। नो सुन बहुत रहे हो आजकल। ठीक है, देखो अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से वही मतलब हाइड्रोबेंजीन नहीं होता, कुछ भी ध्यान रखना, सीधे सीधे बेंजीन और प्लस अपने पास एसिटाल्डिहाइड अलग निकल जाएगा, CH3CH2। ठीक है, यस सर। देन इसके बाद आप हेडिंग डाल दो, हेडिंग नंबर 6, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। Phenol. अविनाश कहाँ से सुना आपने ये? हैं सर आलम सर ने बताया था। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है? नहीं सर, हमारे दिक्कत है। नहीं बेटा, आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे डोंट वरी, वो आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और एक और बात, उन्हें कोऑपरेट भी करना, ये नहीं कि हम भाई उन्हीं से, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने जहां तक पढ़ा बस वहां तक, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी टीचर पढ़ाए उन्हें फुल आप वो करो। ये नहीं कि हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा, ये वो नहीं, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है यार, इतने दिन से हमसे पढ़ रहे हो तो एक तुम्हारा हमारे साथ बॉन्डिंग बनी गई है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ, बट ये है कि उन्हें टाइम देना, वो भी आपको अच्छा ही पढ़ाएंगे। आपके लिए जो भी Yes, टीम sir. अवंती लेके आ रहा है वो अच्छी ही टीम लेके आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो तो सर बिल्कुल भी अब मतलब परेशान मत करना बिल्कुल भी। नहीं सर, अब तो सिर्फ रिवीजन का ही टाइम नहीं है, तो बस वही कह रहे हैं कि अब रिवीजन ही रिवीजन बचा, तो अब उसमें करना नहीं है। सर तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? क्या कह रहे हो बेटा? हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, मतलब फिर आपको पता है ना कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, अगर मतलब हाँ जी, तो इसीलिए तो बेटा आपका 100% सिलेबस जो 12th का है वो तो मैंने कराई दिया। अब तो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर तो बच रहा है, उसे हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे, वो चैप्टर आपका फिनिश करा देंगे। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो रिवीजन आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाने आएगा वो आपको बेटर ही मिलेगा। ठीक है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और बाकी अगर कभी इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आलम सर के या उनसे टीम से अलग है। ठीक है, अगर अभी कभी भी आपको नीड आती है कि भाई एक कोई आपको चैप्टर पढ़ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे आपके। ठीक है, टच में रहेंगे। Yes, sir. तो यार आज की क्लास बेटा यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि सर को थोड़ा तुम लोगों से कुछ बात करनी है, कुछ समझाना है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। बाकी ये चैप्टर फिनिश हो गया, अब इसके बस क्वेश्चंस हैं। हाँ, इस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि तुम लोगों को याद रहे।
अपना चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, कुछ इसमें रिएक्शन है जैसे कपलिंग रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हम लोग क्वेश्चन में ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो होगी मंडे को क्लास, तो मंडे वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे, उसी क्वेश्चन में कुछ इसकी जो बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस हैं कन्वर्जन वाली, वो भी हम तुम्हें साथ में ही करा देंगे। ठीक है बेटा, बाकी ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। ठीक है, तो बस अब तुम लोगों से मिलेंगे मंडे को, और हम सर को होस्ट बना रहे हैं। ठीक है, जो भी बात है आप सुन लेना। ठीक है, गुड इवनिंग ठीक है, बाय बेटा, बाय 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 बेटा, बाय। होस्ट बना दिया सर आपने? हाँ जी सर, आपको होस्ट बना दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। यस सर। और क्लासेस वगैरह सही चल रही हैं आपकी अच्छे से? यस सर। आई होप बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर No, होगी sir. भी तो हम लोग हैं ही, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं। और अभी जैसे मैंने सुना भी था कुछ आप लोग हिमांशु सर से बातचीत चल रही थी, वो वो टेंशन मत लो। देखो सर भी कहीं जा नहीं रहे वैसे, ठीक है। और अभी तक तो आपका है, जब तक मतलब चल रहा है ये, वो हम बता देंगे जब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। और Yes, sir. ऐसा नहीं है, मान लो हम कोई अगर और भी टीचर लेके आ रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए ऐसा होगा जो मतलब आपको समझा नहीं पाए या फिर अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, तो वो चीज तो आप सोचो ही मत। हम अगर कुछ करेंगे आप लोगों के लिए तो बेस्ट ही करेंगे, ठीक है। बाकी Yes, सर sir. नहीं, अगर जैसे और भी कभी नीड लगा करेगी तो वो सर कहीं जा नहीं रहे, ठीक है, हमारे कांटेक्ट में तो रहेंगे ही। और पहली बात, अभी तो चलेगा अक्टूबर नवंबर ये चलता रहेगा, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाते रहेंगे आपको। Okay. तो अभी क्या है, मैं बस 2-4 मिनट में आप लोगों को थोड़ा टेस्टिंग इंजन, यानी कि हम अभी नया प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं टेस्ट के लिए। गूगल फॉर्म में क्या होता था, अभी आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मान लो कोई बहुत हैवी इमेज डाल दिए तो वो ओपन नहीं हो पा रही, या किसी के क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं, किसी का अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। या नेटवर्क जैसे मान लो आपका थोड़ा स्लो है तो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जिस तरीके से आपका मान लो आप अभी आगे जेई का एग्जाम दोगे ना, ऑनलाइन होता जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो सेम वैसे ही हमने इंजन बनाया है, टेस्टिंग इंजन जैसा, वहां पे वो एनटीए यूज करता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस और हैबिट भी हो जाएगी, जिससे आप जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। Yes, sir. तो अभी क्या है, अभी मैं थोड़ा सा एक वीडियो प्ले करता हूँ, और अगर आवाज आए तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अभी मीटिंग के बाद, इसको बताने के बाद, ठीक है। Yes. बाकी आप लोग वीडियो देख लेना, और उसको मैं थोड़ा सा वीडियो के थ्रू समझा दूंगा कि क्या है, ठीक है। तो आप लोगों का उसमें 2-3 मिनट का ही वीडियो है, बहुत इजीली समझ सकते हो। सबसे अच्छी चीज ये है कि कुछ रिजल्ट जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे आपका स्कोर, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, वो वाले कितने स्किप किए हैं, वो चीजें आपको दिख जाएंगी। और बाकी जो डिटेल में रिजल्ट होगा आपका, वो 2 दिन के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होके आपकी रेस्पेक्टिव मेल आईडी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो प्ले कर लूं क्या? Yes, sir. ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, ठीक है। दिख रही मेरी स्क्रीन क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है। मोबाइल से ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे मान लो ये एक वीडियो है, ठीक है। तो अभी ये बताओ, वीडियो में आवाज आई आप लोगों को क्या? यस सर। आ रही है वीडियो में आवाज? No, sir. नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, फिर आप ऐसे ही देख लो खाली। बाद में जब मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में तो आप एक बार देख जरूर लेना वीडियो को, ठीक है। क्योंकि टेस्ट जो है कल ही होगा, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। वैसे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। Yes, sir.
तो हाँ, मैं अभी ओपन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले जैसा ग्रुप में लिंक आता था वैसा ही लिंक आएगा, तो आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। Yes. Yes, sir. तो जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट आईडी पहले गूगल फॉर्म में एंटर करते थे वैसे ही एंटर करना है, 8 डिजिट की जो भी आपकी आईडी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आईडी एंटर करने के बाद क्या होगा, जैसे थोड़ा प्रोसेस में टाइम ले सकता है, थोड़ा मतलब 2 से 3 मिनट भी ले सकता है, यहाँ पे ही टाइम लेगा बस। जैसे अभी देख रहे हो ना आप, ये मतलब Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखना है कि 2-3 मिनट अगर यहाँ पे लेता है वो, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लेता है। फिर जब एक बार टेस्ट ओपन हो जाता है तो बहुत स्मूथ चलता है ये टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी मतलब क्या होता है, जैसे कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास एक बार में 50-50 मैसेज आने लग जाते हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा, चल नहीं रहा। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टेस्ट क्या है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये मतलब हम 10 से सुबह 10 से शाम 10 तक स्टार्ट करते हैं, तो आप किसी भी टाइम दे सकते हो। लेकिन इसका कंडीशन यही है, जब आपने टाइम स्टार्ट कर दिया अपना तो ये 2 घंटे में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यानी कि जो भी टेस्ट का टाइम होता है उसमें ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा ये, ठीक है। Yes, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, बाकी आप किसी भी टाइम इसको ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई चला गया सुबह में, जैसे टेस्ट था, ठीक है, कोई चला गया तो वो जब आया 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यानी कि रात के 10 बजे, 8 बजे तक, यानी कि 8 से 10 तक टाइमिंग रहेगा इसका शाम में, यानी कि 10 बजे लास्ट हो जाएगा वो। तो आप 10 बजे तक कभी भी दे सकते हो, सुबह 10 से शाम 10 तक, ठीक है। yes, sir. Yes. हाँ, तो अभी जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपको। ये नीट का है तो आपका जेई का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेम एज, ठीक है। तो आपके दिख जाएंगे कितने क्वेश्चन है, वो सारी चीज, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आपको जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट करके इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes. जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, और क्वेश्चन ये सीक्वेंस वाइज होंगे। जैसे पहले फिजिक्स के होंगे, फिर केमिस्ट्री के होंगे, फिर आपके मैथ के। तो कोई अगर चाहता है नहीं मुझे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के करना है तो वो वहां पे स्विच कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो अगर जैसे मान लो आपको कोई भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ऑप्शन चूज कर लिया, फिर ये आपको सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो आपका लॉक हो जाएगा और आगे वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और Yes, फिर sir. अगर आपको मान लो आपने पहले ए चूज कर लिया लेकिन बाद में आपको लगा नहीं यार इसका ए नहीं होगा, मे बी उसका सी हो सकता है, तो अगर आप सी चूज करना चाहते हो तो पहले आपको जो ए चूज किया है क्लियर पे क्लिक करना होगा। क्लियर पे क्लिक करने के बाद आपको सी चूज करना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। इतनी Yes, बात sir. समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. सेम है, अगर आपको मतलब आगे पीछे कुछ क्वेश्चन देखना है तो आप जो एरो बटन देख रहे हैं आपको लेफ्ट में और राइट में, तो वैसे अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अगर राइट पे क्लिक करोगे तो आगे मूव होगा, अगर आपको पीछे के क्वेश्चन देखना है तो आप लेफ्ट एरो पे क्लिक करके पीछे के देख सकते हो, ठीक है। Yes. Yes, sir.
तो आप देखना चाहते हो कि मान लो आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने का आंसर नहीं दिया है, या कितने क्वेश्चन देखे भी नहीं है अभी तक, तो आप सिंपली जो 3 लाइन है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन मतलब जो है अभी आंसर किया है, और जो नॉट आंसर किया है वो इस तरीके से है। ठीक है, और नॉट विजिटेड वाले जो आपको दिख रहे हैं यानी कि देखे ही नहीं है, वो वाइट वाइट में आ रहे हैं अभी। ठीक है, ओके सर। जैसे आपको यहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखना है कि मैंने कौन सा मतलब किया है, तो जैसे यहाँ पे आप 14 का देखोगे तो 14 पे क्लिक करके सिंपली आप देख सकते हो। तो इस तरीके से 14 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। टेस्ट को आप जब हो जाएगा आपका पूरा टेस्ट, तो टेस्ट को मतलब सबमिट करने के लिए एंड टेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो एंड पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें दिखेगा कि आपका स्कोर कितना किया है आपने। जैसे मान लो आपका 240 का अगर पेपर है, तो 240 में से आपके कितने आए हैं, आपके कितने करेक्ट क्वेश्चन थे, कितने इनकरेक्ट थे, कितने आपने स्किप कर दिए जो किए नहीं है। और अगर आपको आंसर वगैरह भी देखना हो तो सी आंसर पे क्लिक करके सिंपली आप देख सकते हो, जैसे अभी वीडियो में आगे दिखाएगा ये। यस सर। फिर आपको सी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो टॉप लेफ्ट में 3 लाइन है उस पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपको दिख जाएगा, जो करेक्ट है वो ग्रीन में आ जाएंगे, जो रॉन्ग है वो रेड में आ जाएंगे, और स्किप किए हुए हैं आपने वो आपके येलो में आ जाएंगे। ठीक है, यस। फिर आप ये भी अगर देखना चाहते हो कि रॉन्ग जो किया है अगर उसका सही आंसर क्या है, तो वो भी आप देख सकते हो वहां से जाके। ओके सर। जैसे आपने जो रॉन्ग वाले पे क्लिक किया तो बता रहा है कि आपने सी चूज किया था, लेकिन इसका है क्या, डी है ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको करेक्ट आंसर भी वो बता देगा वहां पे। सिंपली ओके आप जो सर। मान लो आपका रॉन्ग है उस पर क्लिक करोगे तो आपको करेक्ट दिख जाएगा, वहां पे जो ग्रीन में आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा, आई होप ये समझ यस में आ सर। गया होगा किस तरीके से करना है। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम, और मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो एक बार वीडियो सभी लोग देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत ओके सिंपल है, सर। बहुत इजी है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि यस आपका सर। फाइनल एग्जाम होना है जेई का, वो भी इसी तरीके से होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, यस यस सर। सर। यस सर। और कुछ आप लोगों की कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप बता सकते हो। बाकी सर आ गए हैं आई थिंक आपके, तो आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ।
और बाकी रेगुलर रहो। देखो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो 80 स्टूडेंट में 28 स्टूडेंट हैं, 28 भी नहीं है बल्कि एक तो मैं हूँ और एक सर ज्वाइन किए हुए हैं, तो 26 हैं। तो यानी कि 26 स्टूडेंट ही बस सीरियस हैं, राइट। बाकी तो बस खाली नाम लिखाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, राइट। तो ऐसे नहीं चल पाएगा। बोलना आपके अगर क्लासमेट वगैरह हो, स्कूल से हो, ठीक है। अभी तो मैं फिर टीचर कोऑर्डिनेटर के पास भी रिपोर्ट भेजने वाला हूँ, ऊपर से मतलब डायरेक्टरेट से ही जाएगी वो रिपोर्ट। और फिर टीचर कोऑर्डिनेट उनके मतलब जो पेरेंट्स वगैरह के साथ मीटिंग भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, जब आपको नहीं करना था तो क्यों लिया फिर इसमें, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो पहले ही नहीं करना था, आप सीट खराब कर दी किसी की। ऐसा थोड़ा ही है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिसको नहीं मिल पाती ये अपॉर्चुनिटी। यस सर। तो आप लोग तो सीरियस रहो ही, देखो आप लोग हो भी और आगे तक रहो। आगे जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहोगे तो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम हैं यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टीचर्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक है, बाय। आप क्लास करो। बाय सर।